हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रोजो कोड। मेरा नाम है अब्दुल और आज हम बनाएंगे एक बहुत बढ़िया मीम क्लासीफायर ऐप जो मशीन लर्निंग और फ्लटर यूज़ करके बनेगा। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे दूँगा। तो मैं फ़िलहाल ये जो मीम क्लासीफायर है वो दो तरीके के मीम डिटेक्ट करता है, एक डोज और एक पेपे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डेमो इमेजेस है, आपको एक छोटा सा डेमो दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी बहुत मीम के डेमो है। जो यहाँ अभी आप देख सकते हैं, ये डोज मीम बड़ी एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट कर रहा है। मुझे चेंज कर दूँगा मैं। और ये जो डिटेक्शन है वो रियल टाइम हो रहा है। तो यहाँ आपको चेंज घड़ी घड़ी इमेज अपलोड करने के, बस आपको कैमरा को पॉइंट करना है मीम की तरफ और वो उसे डिटेक्ट कर लेगा। तो ये डेमो तो हो गया। तो अब इस ऐप को बनाते कैसे है, तो मैं आपको एक एंड टू एंड स्टेप्स यूज़ कर के साथ बताऊँगा। तो ऐप बनाने के लिए आपकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, तो हम जिन्हें गूगल कोलैब नहीं पता है, ये गूगल की तरफ से बहुत बढ़िया मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। इसके ऊपर फुल जीपीयू और टीपीयू सपोर्ट रहेगा। तो आपको, अगर आपके पास बहुत हाई एंड पीसी नहीं है तो आप ऑनलाइन मॉडल्स ट्रेन कर सकते हो और आपको ये जीपीयू सपोर्ट भी देगा। तो आपका मॉडल ट्रेनिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो जो मशीन लर्निंग का सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है डेटा कलेक्शन। तो हमें मीम का डेटा कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं कोलैब स्टार्ट करूँगा, और जिन्हें कोलैब नहीं पता है, आप बस गूगल खोल के गूगल कोलैब टाइप करेंगे तो आप जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोलैब पे लेके चलेगा। तो यहाँ पे कोलैब पे मैंने सबसे पहले एक आईपाइथन नोटबुक स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं मेरा डेटा को एक जगह रखना चाहता हूँ, तो मैं एक डेटा डायरेक्टरी बना देता हूँ, मेक दैट डेटा। तो अगर आप गूगल कोलैब में या कोई भी आईपाइथन नोटबुक में अपने कमांड के आगे एक बैंक डाल देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देंगे, तो वो कमांड को एज अ शेल का यूज़ करेगा। तो इसे रन करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा जिसका नाम रहेगा डेटा। रिफ्रेश करते हैं डेटा। तो सबसे पहले अगर आप काम करें मॉडल ट्रेनिंग का, तो आपको प्रेफरेबली जीपीयू यूज़ करना है। तो अगर आपको जीपीयू कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे आपको लैब पे, आप बस रन टाइम पे क्लिक करेंगे, चेंज रन टाइम टाइप, और यहाँ हार्डवेयर एक्सेलरेशन में आप जीपीयू सेलेक्ट करके सेव कर दिए। तो ये अपने आप आपके जो नोटबुक है उसको जीपीयू वाले इंस्टेंस से कनेक्ट कर देगा। तो अब हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, तो पाइथन में एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है जिसका नाम है आई क्रॉलर। तो उसे हम इंस्टॉल कर देंगे। तो मैं पिप इंस्टॉल करूँगा, पिप इंस्टॉल आई क्रॉलर। सो आई क्रॉलर एक बेसिकली यूटिलिटी जिससे हम इमेज स्क्रैपिंग कर सकते हैं। तो हमको इमेज स्क्रैपिंग का कोड बार बार ना लिखना पड़े, बहुत अच्छी यूटिलिटी है। तो अब हम सबसे पहले हमारी क्लासेस को डिफाइन करेंगे और सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे उसको फ्रॉम आई क्रॉलर डॉट डॉट बिल्ट इन import बिंग इमेज क्रॉलर। सो बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम गूगल क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो गूगल का जो है तरीका है इमेज का यूआरएल स्टोर करने, वो घड़ी घड़ी चेंज होता रहता है। तो जिसकी वजह से हमको जो इमेजेस है वो डाउनलोड काफ़ी एरर आउट हो जाते हैं। इसकी वजह से हम बिंग यूज़ करेंगे। काफ़ी फ़नी है बिंग यूज़ करना, बट नहीं चलता है तो काम चलाना पड़ता है बॉस। फिर और मशीन लर्निंग के लिए हम यूज़ करेंगे टेंसरफ्लो लाइब्रेरी। तो उसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट टेंसरफ्लो STF और इंपोर्ट OS बेसिक यूटिलिटीज़ के लिए। तो इसके करने के बाद हम हमारी क्लासेस डिफाइन करेंगे। तो हम एक लिस्ट बना लेंगे जिसमें हम रखेंगे क्लासेस। जो क्लासेस बेसिकली हमारे को कौन सा चीज़ें प्रिडिक्ट कराना है। तो एक मीम क्लासीफायर, तो इसके जो लिस्ट में रहेगा सब मीम्स के नाम रहेंगे। तो मैं मेरी फेवरेट मीम जो है उसको लिख दूँगा, और तो मीम। तो यार लिस्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहिए तो वेजिटेबल्स के नाम, फ्रूट्स के नाम, फ्लावर्स के नाम, सेलिब्रिटीज़ के नाम और वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमने मीम्स लिखा है। और अब एक नंबर स्पेसिफाई करूँगा, नंबर इज इक्वल टू। तो ये नंबर रहेगा कि हमें हमारे जो डेटा सेट है उसमें हर कैटेगरी के कितने इमेजेस चाहिए। तो फ़िलहाल बेसिक मॉडल बनाने के लिए 100 इमेजेस काफ़ी होगा। वैसे हम रन करेंगे। तो 100 इमेजेस वैसे तो आपको लगेगा काफ़ी कम है, बट
हम यूज़ करेंगे ट्रांसफ़र लर्निंग। जो तो जिन्हें ट्रांसफ़र लर्निंग पता नहीं है, ट्रांसफ़र लर्निंग एक मशीन लर्निंग की टेक्निक है जिसे यूज़ करके हम प्री एग्जिस्टिंग मॉडल्स जो है उसमें चेंजेस करके हम अपना एक न्यू मॉडल बना सकते थे। तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जैसे कि एक बच्चा है, उसको ट्विंकल ट्विंकल आता है ऑलरेडी, उसने ट्विंकल ट्विंकल सीखा है, तो उसको जॉनी जॉनी सीखने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। बट अगर कोई नया बच्चा है जिसको इंग्लिश हिंदी कुछ बोलना नहीं आता है, तो अगर आप उसको डायरेक्ट जॉनी जॉनी सिखाओगे तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। बट जो बंदे को ट्विंकल ट्विंकल आता है उसको तो जॉनी जॉनी सीखने में कम टाइम लगेगा ना। तो बेसिकली हम वो बच्चे को यूज़ करेंगे और उसको जॉनी जॉनी सिखाएंगे। तो हम एक बहुत सिंपल लूप लिखेंगे, फॉर सी इन क्लासेस। तो हर एक कैटेगरी के लिए हम एक ब्रिंग कॉलर बनाएंगे। कॉलर जो कि हमारे बिंग क्रॉलर क्लास की इंस्टेंस रहेगी। और हमको इसे स्पेसिफाई करने का सबसे पहले स्टोरेज क्या रहेगा। स्टोरेज एक डिक्ट है जिसमें हमें बताने का है कि उसे रूट डायरेक्टरी, मतलब हमारा जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होगा, रूट। और इसे हम स्टोर करेंगे, ठीक है। हमें इसका पाथ देना, तो एक एफ स्ट्रिंग यूज़ करोगे। एफ स्ट्रिंग बड़ा ही सिंपल है स्ट्रिंग कोऑर्डिनेट करने का तरीका। तो हम इस पे करेंगे डेटा जो हमने डायरेक्टरी बनाया था पहले, एंड स्लैश और डेटा स्लैश, और हमें हर एक अपनी क्लास के लिए एक नया फोल्डर बनाना है। तो उसको हम कर सकते हैं सी डॉट रिप्लेस, क्योंकि हमें हमारे फोल्डर्स नेम में स्पेसेस नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम सी डॉट रिप्लेस और एवरी स्पेसेस विथ अ डैश। और ये बनाने के बाद बिंग क्रॉलर डॉट क्रॉल, इसे हम देंगे कीवर्ड, मतलब क्या सर्च करना है। कीवर्ड इज इक्वल टू सी एंड फिल्टर्स जो कि नन रहेगा, मतलब हमें हर टाइप का डेटा चाहिए, हर शेप और फॉर्म में। और उसके बाद हम देंगे मैक्स नंबर इज इक्वल टू जो हमने ऊपर नंबर स्पेसिफाई करा था, और उसके बाद एक ऑफसेट, मतलब कि हमारे जो डेटा हमें डाउनलोड करना है वो कौन से रिजल्ट है डाउन। तो हमने अभी तक कुछ स्क्रैप नहीं करा है, तो हम उसको सिंपली 0 ऑफसेट दे देंगे। और फिर इसके करने के बाद इसको हम जब रन करेंगे तो अब यहाँ देखिए फोल्डर क्रिएट हो गया पेपर मीम्स, और यहाँ डाउनलोड हो रहा है सारी इमेजेस। तो अगर आप चाहिए तो एक इमेज को डबल क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हो कोलैब में, देख सकते हैं ये मीम डाउनलोड हो गई यहाँ पे। जैसे हम डाउनलोड होने देंगे, काफ़ी फास्ट क्रॉलर है तो मुझे लगता नहीं इसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आई विल बी बैक व्हेन द इमेजेस आर डन डाउनलोडिंग। बाय। तो यहाँ पे मैंने एक बेस डायरेक्टरी डिफाइन कर दी जो है डेटा, जो हमारा जो फोल्डर जो पॉइंट करता है हमारे फोल्डर को जो हमने अभी क्रिएट करा। और इमेज साइज़ और बैच साइज़ जो है कि एक टाइम पे मतलब कितने इमेजेस को साथ में प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया जिसका है tf डॉट करा डॉट प्री प्रोसेसर डॉट इमेज डेटा जनरेटर। तो इमेज डेटा जनरेटर, इस पर हम स्पेसिफाई करेंगे हमें कौन सा ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले हम उनको रीस्केल कर लेंगे, यानी कि हम उनको डिवाइड करेंगे 225, बिकॉज जो हमारी जो वैल्यूज़ है हमको फ्लोट वैल्यूज़ में चाहिए। जो नॉर्मली स्टोर होते हैं RGB डेटा वो रहते हैं 0 to 225, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 225 ताकि वो 0 to 1 के बीच में आ जाए। फिर हम एक ट्रेन जनरेटर बनाएंगे जो डेटा जनरेटर को यूज़ करेगा, और फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, मतलब जो फॉर ईच एंड एवरी डायरेक्टरी, मतलब जितनी भी हमारी फोल्डर है जो बेस फोल्डर के अंदर है, जैसे कि हमारे डेटा फोल्डर है इसके अंदर 2 फोल्डर है, डोज मीम और पेप मीम। तो इस फॉर ईच एंड एवरी फोल्डर इट विल लोड द डेटा, मतलब डेटा लोड कर लेगा। तो फिर उसके बाद हमारा डिफाइन करेगा हमारी टारगेट साइज जो है 224 जहाँ पे मैंने ले लिया, और शफल इक्वल्स टू ट्रू। तो शफल ट्रू करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप जो इमेजेस लोड होती है वो सीक्वेंशियली लोड होती है, तो हमारा अगर मॉडल को हम शफल ट्रू ना लिखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी बायस्ड हो जाता है जो लास्ट वाली इमेजेस है उनके ऊपर।
तो वो ना होए इसके लिए शफल ट्रू करेगा। फिर इसको हम रन कर लेंगे एक बार, तो जो है डेटा लोड कर लेगा। सो फाउंड 100 इमेजेस बिलोंगिंग टू 2 क्लासेस। तो हमने इमेजेस को डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद हमें हमारा मॉडल ट्रेन करना है। तो मॉडल जैसे मैंने आपको बताया कि हम ट्रांसफर लर्निंग यूज़ करेंगे। तो ट्रांसफ़र लर्निंग का एक बेनिफिट ये होता है कि हम जो एग्जिस्टिंग मॉडल यूज़ करेंगे, तो जो हमारा बच्चा है जिसको ट्विंकल ट्विंकल आता है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो जो हमारा बेस मॉडल होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बेस मॉडल इज़ इक्वल टू, और जो केरास है वो ऑलरेडी हमें प्री प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे मॉडल के ऊपर। तो केरास डॉट एप्लीकेशंस डॉट मोबाइल नेट। तो हम यूज़ करें मोबाइल नेट V2। मोबाइल नेट V2 क्यों? बिकॉज हमारे ये जो एप्लीकेशन है उसे एंड में TF लाइट मॉडल बना के हमें मोबाइल ऐप में बनाना है। तो मोबाइल ऐप में की बात ये रहती है कि हमें प्रोसेसिंग कम करना चाहिए और छोटे से छोटा मॉडल यूज़ करना। तो मोबाइल नेट V2 है वो काफ़ी छोटा है, लगभग 90 MB का मॉडल है। और फिर उसके बाद हमें TF लाइट कन्वर्जन के बाद और छोटा हो जाता है, लगभग 30 MB का मॉडल। तो ये हमें काफ़ी बेनिफिट्स देता है स्पीड और एक्यूरेसी के उसमें। तो हमें मोबाइल नेट V2 को क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? सबसे पहले तो हमें प्रोवाइड करता है इनपुट शेप, जो कि रहेगा नथिंग बट हमारा जो इमेज साइज़ है वो। और हम इंक्लूड टॉप, बिकॉज हमें इसे ट्रांसफ़र लर्निंग कराना है। तो हम जो हमारी टॉप है, जो मतलब जो इसके एंड के क्लासेस, जो मतलब जो मॉडल ये ट्रेन वो किया गया था वो क्लासेस हमें इंक्लूड नहीं करना। तो हम लास्ट वाला जो लेयर है उसे हटा देंगे और उसे रिप्लेस करके हमारे खुद के लेयर्स के साथ करेंगे। और फिर हमें बताना पड़ता है कि कौन सा वेट्स यूज़ करते। तो वेट्स बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर इमेज नेट यूज़ करते हैं, जो कि एक चैलेंज था अराउंड 1000 क्लासेस प्रेडिक्ट करने का। तो काफ़ी अच्छा मॉडल आता है वेट्स। हम इसको कर लेंगे और इसको बुला लिया। और बेस मॉडल जो है डॉट ट्रेनेबल, बिकॉज हमें जो है ट्रांसफ़र लर्निंग करने का, हमको उसके जो बेस वेट्स है, जो मतलब उसके प्री डिफाइंड वेट्स है, उनको छेड़ना नहीं है। तो हमें उसको ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स कर देगा, फॉल्स। शेप जो है इमेज शेप हम बताएंगे, जो कि रहेगा हमारा 224x224/3, जो है हमारा इमेज साइज़ बाई 3 जो है RGB वैल्यूज़ बताने के लिए। तो इसको हम करेंगे और ये अभी मॉडल डाउनलोड हो जाएगा ऑनलाइन से उसके वेट्स के साथ। तो आपको लैब पे होएगा तो ये लगभग 2 से 3 सेकेंड लेगा, क्योंकि उनका नेटवर्क काफ़ी फास्ट है। अगर आप ये लोकल मशीन पे रन करेंगे तो काफ़ी टाइम है। बेस मॉडल स्पेलिंग मिस्टेक, एक बार वापस से रन कर लेगा और ये हमारा बेस मॉडल रेडी है। तो अब हमारा जो मेन मॉडल है अभी उसे हम अभी बनाएंगे। तो हमारा जो मॉडल है उसको हम बनाएंगे मॉडल इज़ इक्वल टू TF डॉट केरास यूज़ करके मॉडल बनाने के लिए केरास डॉट सीक्वेंशियल। तो हम एक सीक्वेंशियल मॉडल बनाएंगे, मतलब जो है फीड फॉरवर्ड टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो अगर हम केरास यूज़ करके बना रहे मॉडल, तो आपको सिर्फ एक लिस्ट ऑफ लेयर्स स्पेसिफाई करने का। अगर आप केरास यूज़ करें तो आपको खाली एक लिस्ट ऑफ लेयर स्पेसिफाई करने हैं। तो जो हमारा मॉडल रहेगा उसका जो फर्स्ट लेयर रहेगा वो कोई और कुछ नहीं रहेगा, वो बस हमारा बेस मॉडल रहेगा। तो जो बेस मॉडल से हमको आएंगे आउटपुट्स, उसको हम वापस से फीड करेंगे हमारे कस्टम मॉडल में। तो हमारे कस्टम मॉडल में क्या होगा, बेस मॉडल। उसके बाद तो बेस मॉडल रहेगा और फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे और अपने लेयर्स। तो सबसे पहले जो हम लेयर ऐड करेंगे वो रहेगा एक टेफ डॉट केरास डॉट लेयर्स API यूज़ करेंगे डॉट बॉन्ड 2D, जिसका साइज़ रहेगी 32
बाई 3 और इसको हम एक्टिवेशन देंगे रेलू, और फिर उसका जो बाद हम देंगे ड्रॉप आउट, ताकि हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट ना हो। डॉट लेयर्स डॉट लेयर्स डॉट ड्रॉप आउट, और ड्रॉप आउट उसको हम स्पेसिफाई करके हमें कितने न्यूरॉन्स को जो है ड्रॉप करना है ईच स्टेप ऑफ ट्रेनिंग। जो ड्रॉप आउट नहीं जानते हो, बेसिकली बहुत सिंपल है, ये ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ परसेंटेज ऑफ न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर देता है और उनके वेट्स अपडेट नहीं होते वो साइकिल के लिए। ये किया इसके लिए जाता है ताकि आपका मॉडल जो है वो ओवरफिट ना हो। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे टी एफ डॉट कैरास। अब ड्रॉप आउट करने के बाद हमारे पास जो कॉन्वोल्यूशन लेयर्स है हमको उनको एवरेज लेना है, एवरेज पूलिंग करना है। तो उसके बाद कैरास डॉट लेयर्स डॉट ग्लोबल एवरेज पुलिंग 2D। सो हमारा 2D में कॉन्वोल्यूशन लेयर था, इसके लिए हम एवरेज पुलिंग 2D करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट लेयर रहेगा टी एफ डॉट कैरास डॉट लेयर्स, वो एक डेंस लेयर रहेगा डॉट डेंस, और जो रहेगा इसका आउटपुट क्या रहेगा, जो बेसिकली आपकी कितने क्लासेस है, अगर हम कर रहे हैं फ़िलहाल 2 क्लासेस के लिए तो उसका आउटपुट रहेगा 2, और अगर आप इसे 3 या ज़्यादा तो वो हिसाब से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर उसका एक्टिवेशन जो रहेगा रेलू नहीं रहेगा, क्योंकि रेलू आप लास्ट लेयर के लिए एक्टिवेशन ना यूज़ कर सकते। जो हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट मैक, बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटीज़ में चाहिए, तो 0 to 1 जो हमें सॉफ्ट मैक्स प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट मैक्स। तो ये हमारा जो मॉडल है वो बन चुका है। सर रन करेगा टेंसरफ्लो डॉट लेयर्स, स्पेलिंग मिस्टेक, convolution 2D global average pool 2D input 0 is number of dimension found। हाँ, तो एरर ये था कि हमने जो बेस मॉडल को 2 बार क्रिएट करा था तो उसकी वजह से एरर आ रहा था, तो इसका वो एरर फिक्स हो गया। और फिर अभी मॉडल को हम मॉडल बनाने के बाद उसको मॉडल को कंपाइल करेंगे, मॉडल डॉट कंपाइल। अब मॉडल डॉट कंपाइल को सबसे पहले हमें ऑप्टिमाइज़र बताना पड़ता है। जो ऑप्टिमाइज़र यूज़ करेंगे हम टी एफ डॉट कैरास डॉट ऑप्टिमाइजर्स डॉट एडम। जो ये काफ़ी कॉमन है बट काफ़ी टास्क के लिए, जैसे हम लॉस बताएंगे, लॉस मेट्रिक इज इक्वल टू कैटेगोरिकल। तो अगर आप मल्टीपल क्लास या एक या 2 से ज़्यादा क्लासेस के लिए यूज़ करते हो आप कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करेंगे। हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी भी यूज़ कर सकते थे, बट ये ट्यूटोरियल को मैं बहुत वाइड रेंज ऑफ उसके लिए बनाना चाहता था, इसके लिए मैंने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करा। एंट्रोपी, और फिर उसके बाद हम मैट्रिक्स, जो कि एक लिस्ट रहेगा कि हमें कौन सी वैल्यूज़ को ट्रैक करना है। तो सबसे पहले हम एक्यूरेसी को ट्रैक करेंगे, एक्यूरेसी उसको मॉडल को कंपाइल करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक, ऑप्टिमाइजर, और ये फिक्स्ड। और अभी मॉडल को कंपाइल हो चुका है, तो बस एक आखिरी स्टेप है जो है वो ट्रेन करना। तब हम कॉल करेंगे मॉडल डॉट फिट, इसमें हम पास करेंगे हमारा ट्रेन जनरेटर जो हमने बनाया था। फिर उसके बाद हमें स्पेसिफाई करने का इपॉक्स इज इक्वल टू, हम इसे ट्रेन करेंगे 3 इपॉक्स के लिए, एंड स्टेप्स पर इपॉक। तो कई बार आप स्टेप्स पर इपॉक भी कर दिए भी ट्रेन हो सकता है मॉडल, बट मैं इसके लिए स्पेसिफाई करूँगा कि कोलैब में का जो टेंसरफ्लो वर्जन है उसमें फ़िलहाल एक बग है। अगर आप स्टेप्स पर इपॉक डिफाइन नहीं करते तो मॉडल कंटिन्यूसली लूप पे ट्रेन होता रहता है और कभी कन्वर्ज नहीं होता है, तो इसके लिए स्पेसिफाई कर दिया सीक्वेंशियल नॉट ऑब्जेक्ट। और फिर काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है,
पहला ट्यूटोरियल है, होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो अभी मॉडल ट्रेन हो रहा है। तो ये काफ़ी छोटा मॉडल है मोबाइल नेट, तो इसे ट्रेन होने में काफ़ी टाइम नहीं लगेगा। तो इसके आगे के स्टेप्स मैं आपको बता दूँ जब तक मॉडल ट्रेन हो रहा है। तो मॉडल हमने ट्रेन तो कर लिया, बट अभी हमें ये जो मॉडल जो डायरेक्टली ट्रेन हुआ है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एज इन आर मोबाइल ऐप। तो उसको हमें एक TF लाइट फॉर्मेट, तो TF लाइट फॉर्मेट क्या है, बेसिकली एक जो हमारे मॉडल है उसको काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर देता है ताकि वो काफ़ी स्पीड में इन्फ्रेंस करे। तो ये कोड स्निपेट है जो मैंने टेंसरफ्लो के ओरिजिनल ब्लॉग से उठाया था, उसको पेस्ट कर देगा जो आपके मॉडल को TF लाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसे आप बेसिकली क्या करते हैं, ये आपको एक डायरेक्टरी स्पेसिफाई करना है जो मैंने सेव दिया, और उसमें आपको आपका मॉडल पास करना है और कौन से डायरेक्टरी में सेव करना है वो बताना है। फिर उसके बाद आपको कन्वर्टर एक क्रिएट करना है, कन्वर्टर ऑब्जेक्ट जो है TF लाइट कन्वर्टर, जो आपके जो सेव्ड मॉडल है उसमें से वो देखे वो बग आ गया कि वो अननोन टाइम है तो ट्रेन होते रहे। तो उसको हम वापस से कर सकते हैं स्टेप्स पर epoch स्टेप पर epoch इज इक्वल टू 2। अब ट्रेन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। स्टेप्स पर epoch देखिए 3 उस पर स्टेप्स पे ट्रेन हो गया। तो अब हमारे मॉडल को TF लाइट कन्वर्टर को पास करेगा TF लाइट डॉट कन्वर्ट, और फिर जब मॉडल कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको एक TF लाइट फॉर्मेट में सेव कर देगा। तो TF लाइट फॉर्मेट में सेव कर लेगा और प्ले, और ये कुछ टाइम में सेव होगा। और अगर आप यहाँ जाएंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो एक न्यू डायरेक्टरी आ जाएगी जिसमें हमारे मॉडल के वेट्स और उसके पूरे वेरिएबल्स और फिर फाइनली हमारा जो TF लाइट मॉडल है वो हमें दिखाई देगा। तो ये डायरेक्टरी आ गई जिसमें एसेट्स वेरिएबल और जो हमारा सेव्ड मॉडल है उसका प्रोटोटाइप फाइल है जो कि आप कई और दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये एग्जीक्यूट होगा हमें यहाँ एक TF लाइट फाइल भी दिखाई दीजिए। और ये आ गई हमारी मॉडल डॉट TF लाइट फाइल जिसे हम अपने मोबाइल ऐप में यूज़ कर देंगे। तो ये फ़ाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे, राइट क्लिक कीजिए फाइल पे और क्लिक ऑन डाउनलोड। तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, अराउंड 9 MB है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो हमारा मॉडल है, जो हमारा मशीन लर्निंग का पार्ट है वो तो फ़िलहाल के लिए डन हो गया। तो ये ट्रांसफ़र लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से आपको बहुत कम डेटा और बहुत कम टाइम और बहुत कम कम्यूट के साथ आप काफ़ी हाई क्वालिटी ऑफ एक्यूरेसी वाले मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मॉडल्स तो हमने अभी ट्रेन कर लिया, अभी हम इसके आगे का फ्लटर ऐप जो बनाने वाले हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही, और आई विल कैच यू गाइस सून।